श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ति जगत प्रहृष्यत्यनुर्जिते च प्रेक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सुवे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ति जगत प्रहृष्यति अनुरजिते च रक्षन्सि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यांति च सिद्धसंगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थाने यह उपयुक्त है, ऋषि शीश इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण, तब आपका प्रकीर्ति स्तुति में जगत ब्रह्मांड प्रहृष्यति आनंदित होता है, अनुरज्यते आसक्त हो जाओ, च तथा रक्षन्सि राक्षसों भीतानि भयभीत होकर, दिशा सभी दिशाओं में, द्रवंती भाग जाओ, सवे सब नमस्यांति झुक जाओ, च तथा सिद्ध संघा सिद्ध संतों के समूह। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ति जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षन्सि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यांति च सिद्ध संघा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित है कि ब्रह्मांड आपकी प्रशंसा करने में प्रसन्न होता है और आप पर मोहित हो जाता है। राक्षस आपसे डरकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध संतों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। इस श्लोक और अगले 10 श्लोकों में अर्जुन विभिन्न दृष्टिकोणों से श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। वह स्थानीय शब्द का उपयोग करता है जिसका अर्थ है ये बिल्कुल उपयुक्त है। ये स्वाभाविक है कि किसी राज्य के लोग जो अपने राजा की संप्रभुता स्वीकार करते हैं उसे महिमा मंडित करने में प्रसन्न होते हैं। ये भी स्वाभाविक है कि जो लोग राजा के प्रति शत्रुता रखते हैं वे उससे डरते हैं और उसकी उपस्थिति से भाग जाते हैं, और राजा के मंत्रियों के दल का उसके प्रति गहराई से समर्पित होना स्वाभाविक है। अर्जुन ने इसकी तुलना करते हुए कहा कि यह उचित है कि दुनिया अपने परम भगवान की महिमा करे, राक्षस उनसे डरे और संत लोग उनकी भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 37। तस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन्गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यधिकृत्रे अनंत देवेश जगन्निवासत्वमक्षर सत्सत्परियत्। तस्माच्च ते न नामेरन् महात्मन्गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासत्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। तस्मात् क्यों च तथा ते आप न नम्र, क्या उन्हें झुकना नहीं चाहिए, महात्मक महान, गरीयसे जो बड़े हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा से भी अधिक, अपि सम आदिकर्त्रे मूल रचयिता को, अनंत असीम, देवीश देवताओं के भगवान, जगत निवास ब्रह्मांड का आश्रय, त्वम आप अक्षरम अविनाशी, सत असत प्रकट और अप्रकट, तत्व परम परे, यत् जो। तस्माच्च ते न नामेरन् महात्मन्गरीयसे ब्राह्मणो प्यादिकर्तारनंत देवेश जगन निवासत्वम अक्षर सदसत तत्परम यत्। अनुवाद। हे महान, जो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान है, उन्हें आपको प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी वास्तविकता है। 4 श्लोकों में ये बताते हुए कि पिछले श्लोक में उल्लिखित व्यवहार उपयुक्त क्यों है, अर्जुन ने कस्माच्च तेन शब्द का उपयोग किया है जिसका अर्थ है उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए। सभी जीवित प्राणियों को परम भगवान के प्रति विनम्र सम्मान क्यों नहीं अर्पित करना चाहिए, जब संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है, उनके द्वारा कायम है और वापस उन्हीं में विलीन हो जाएगी। वह सब कुछ है जो सृष्टि में प्रकट है क्योंकि यह सब उसकी ऊर्जा है। वह सब कुछ भी है जो अव्यक्त रहता है क्योंकि यह उसकी गुप्त ऊर्जा है। और फिर भी वह व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है क्योंकि वह सर्वोच्च ऊर्जावान है, सभी ऊर्जाओं का स्रोत और सर्वोच्च स्वामी। इसलिए न तो भौतिक ऊर्जा और न ही आत्माएं कभी भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए कुछ कर सकती हैं, जो कि दोनों के लिए पारलौकिक है। अर्जुन ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि श्री कृष्ण द्वितीयक रचनाकार ब्रह्मा से भी महान है क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड में सबसे वरिष्ठ हैं। सभी जीवित प्राणी या तो ब्रह्मा की संतान हैं या उनकी संतान के वंशज हैं। हालांकि ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से पैदा हुए थे, जो श्री कृष्ण का विस्तार है। इस प्रकार जहाँ ब्रह्मा को दुनिया का सबसे वरिष्ठ पौत्र माना जाता है, वहीं श्री कृष्ण ब्रह्मा के पौत्र हैं। अतः यह उचित है कि ब्रह्मा को उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 38। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य पर निधानं वेतासि वेद्यं च पर च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरो। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधन वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया तत् विश्वमनन्तरो।
त्वम आप आदिदेव मूल दिव्य भगवान पुरुष व्यक्तित्व पुराण आदिम त्वम आप अस्य इसका विश्वस्य ब्रह्मांड परम सर्वोच्च निधनम विश्राम स्थल वेता जानने वाला असि आप है वेद्यम ज्ञान का विषय च तथा परम सर्वोच्च च तथा धाम निवास त्वया आपके द्वारा ततम व्याप्त विश्वम ब्रह्मांड अनंत रूपों का स्वामी त्वम आदि देव पुरुष पुराण त्वम अस्य विश्वस्य परम निधनम वेतसी वेद्यम च परम च धाम त्वया तत् विश्वम अनंत रूप। अनुवाद आप आदि भगवान और मूल दिव्य व्यक्तित्व हैं। आप इस ब्रह्मांड का एकमात्र विश्राम स्थान हैं। आप ज्ञाता और ज्ञान का विषय दोनों हैं। आप परमधाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को मूल दिव्य पुरुष सभी कारणों का कारण कहकर संबोधित करते हैं। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्तित्व का एक कारण या स्रोत होता है जिससे वह अस्तित्व में आया। भगवान विष्णु का भी कोई कारण है, यद्यपि वह भी ईश्वर का ही एक रूप है, परंतु वह श्री कृष्ण का ही विस्तार है। हालांकि श्री कृष्ण किसी व्यक्तित्व का विस्तार नहीं है। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका वह कारण प्रथम कारण है। इसलिए ब्रह्मा उनसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1v12। श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान का मूल रूप है। उनका व्यक्तित्व ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। वो सबका मूल है, परंतु वह उत्पत्ति से रहित है। वो सभी कारणों का कारण है। श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, हर चीज के ज्ञाता। इसके अलावा वो समस्त ज्ञान का विषय भी है। श्रीमद्भागवत 4.29.49 में कहा गया है, सविद्यातन्मतिर या 13 सच्चा ज्ञान वह है जो हमें भगवान को जानने में मदद करता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, जो हरि सेवा हेतु हो सोई कर्म बखान, जो हरि भगति ब्रह्मे सोई समुझया ज्ञान भक्ति शतक 66v14। ईश्वर की सेवा में जो भी कार्य किया जाए उसे वास्तव में कर्म ही जानो। जो भी ज्ञान ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाता है उसे सच्चा ज्ञान समझें। अतः श्री कृष्ण ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमोस्तु नमस्ते सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमो गनिर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु वायु के देवता, यम मृत्यु के देवता, अग्नि अग्नि के देवता, वरुण जल के देवता, शशांक चंद्रदेव, प्रजापति ब्रह्मा, त्वम आप प्रपितामह परदादा च तथा नमः मेरा नमस्कार ते आपके लिए अस्तु रहने दो सहस्रकृत्वा 1000 बार पुनः च और पुनः भूय पुनः अपि भी नमः अर्पण मेरा नमस्कार नमः ते आपको मेरा नमस्कार। वायुर्यमो घनिर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्चन्मो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अनुवाद आप वायु हवा के देवता, यमराज मृत्यु के देवता, अग्नि अग्नि के देवता, वरुण जल के देवता और चंद्र चंद्रमा देवता हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको हजारों बार नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा का अनुभव करते हुए अर्जुन बार सहस्रकृत्वा 1000 बार नमस्कार कर रहा है। भारत में दिवाली उत्सव के दौरान चीनी की मिठाइयाँ कई आकारों में बनाई जाती हैं, हाथी, घोड़ा, आदमी, महिला, कुत्ता आदि। लेकिन उन सभी में सामग्री एक ही चीनी होती है। इसी प्रकार दिव्य देवताओं के पास दुनिया के प्रशासन में निर्वहन के लिए अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और अद्वितीय कर्तव्य हैं। हालांकि उन सभी में बैठा एक ही ईश्वर उनमें मौजूद विशेष शक्तियों को प्रकट करता है। एक और उदाहरण पर विचार करें। सोने से तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। उन सभी का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है और फिर भी वे सभी सुनहरे हैं। तो जैसे सोना कोई आभूषण नहीं है लेकिन आभूषण स्वर्ण है, वैसे ही भगवान सभी देवता हैं लेकिन देवता भगवान नहीं है। अतः इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र और ब्रह्मा भी हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 40। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्तेन्मोस्तु ते सर्वतः सर्व अनंतवीर्यमित्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व 40। नमः पुरस्तादथा पृष्ठतस्तेन्मो स्तुति सर्वतः सर्वनंतवीर्यमिता विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः नमस्कार करना, पुरस्ताद सामने से, अथ तथा
पृष्ठ तक पीछे। ती तुम्हें नमस्तु, मैं नमस्कार करता हूँ। ती तुम्हें सर्वतः, सभी ओर से। ई सचमुच, सर्व सभी, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अमित विक्रम, अनंत शौर्य और शक्ति। त्वम आप, सर्वम सब कुछ, समाप्नोषि व्याप्त, ततः इस प्रकार, असि आप हैं, सर्व सब कुछ। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्तेन्मो स्तुति सर्वतः सर्वनंद वीर्य मिता विक्रमस्त्वं सर्वं संप्नोषि ततोप्सि सर्वः। अनुवाद। हे अनंत शक्ति के भगवान, आपको आगे और पीछे से, बल्कि सभी तरफ से मेरा नमस्कार। आपके पास अनंत शौर्य और शक्ति है और आप हर चीज में व्याप्त हैं, और इस प्रकार आप ही सब कुछ हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अनंत वीर्य, असीमित ताकत रखने वाला और अनंत विक्रम अथाह शक्तिशाली घोषित करके उनका महिमा मंडन जारी रखा। विस्मय से अभिभूत होकर वो हर तरफ से श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, बार बार नमः का उच्चारण करता है। नमः, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।